दोस्तों, जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप ही संसार हो। आखिर इस कथन का तात्पर्य क्या है? वो ऐसा क्यों कहते हैं, जबकि हमारी तो धारणा है, हम तो यह मानते हैं कि संसार बाहर है, हमसे भिन्न है। आखिर हम संसार किसे समझते हैं? अपने से बाहर जो दुनिया दिखाई देती है उसी को तो, जिसमें तरह तरह के समाज है, तरह तरह के अलग अलग देश हैं, धर्म और संस्कृतियां हैं, तरह तरह के विचारधाराएं हैं, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक पार्टियां हैं, सरकारें हैं। बिल्कुल हम दुनिया इन्हीं सब को समझते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस संसार में लोगों के जीवन में कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपस में ही लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे के बीच, एक समाज से दूसरे समाज का, एक देश से दूसरे देश का। कितनी राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं हैं जिससे इंसान परेशान नजर आता है, डरा हुआ नजर आता है। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि नहीं, आप ही संसार हो। यानी यह जो संसार है, जो बाहर दिखाई देता है, यह आपसे बिल्कुल भिन्न नहीं है। दोस्तों, यह कथन बिल्कुल ही सत्य है। अगर आप भी सत्य का अन्वेषण करेंगे, गहराई से जीवन को देखोगे, गहराई से सत्य को समझोगे, स्वयं को जानोगे, तो आप समझ जाओगे कि इस दुनिया को और इसकी समस्याओं को, क्योंकि यह संसार जो है वह एक एक व्यक्ति से ही तो मिलकर बना है। कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, कोई भी संगठन हो, वह व्यक्तियों का ही समूह मात्र है। अब अगर कोई व्यक्ति के भीतर लालच है तो वह उस लालच को पूरा करने के लिए गलत तरीके अपनाता है, कोई भी तरीका अपनाता है, तो उससे दूसरे लोगों का जीवन भी प्रभावित होता है। किसी के भीतर डर भरा है, अगर वह डर से कोई कार्य करता है तो उसका भी असर दूसरों पर पड़ता है, दूसरों को जीवन पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है। ऐसे ही हर व्यक्ति के भीतर जो कुछ भरा है उसी को वह बाहर प्रक्षेपित करता है। चाहे डर हो, चाहे लालच हो, चाहे करुणा हो, चाहे प्रेम हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, हिंसा हो, महत्वाकांक्षा हो। तो समझने वाली बात है कि हम जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, जो हमारी चेतना का तल है, उसके अनुसार हम दूसरों से व्यवहार करते हैं, जिससे कि बाहर दुनिया में कोई प्रतिक्रिया होती है। चाहे बाहरी दुनिया की, इस संसार की, चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों न हो, चाहे राजनीतिक समस्या हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, वो सब हमारे भीतर की ही समस्या है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, धर्म संप्रदाय हो, कोई भी समाज हो, आखिर वह व्यक्तियों से ही बना है, हमारे जैसे, बिल्कुल हमारे जैसे इंसानों से ही बना है। उसमें बिल्कुल हमारे जैसे ही इंसान है। और जब वो हमारे जैसे इंसान है तो उनके भीतर भी हमारे जैसे डर, लालच, महत्वाकांक्षा, प्रेम, करुणा, दुख, सभी कुछ बिल्कुल एक ही जैसा होगा। उनकी चेतना का तल उनके निर्णय का निर्धारण करेगा। और दोस्तों, चारों तरफ यही तो हो रहा है। इंसान तो वही है, बस किसी के पास ज़्यादा ताकत है, किसी के पास ज़्यादा धन है, कोई ऊंचे पद पर है, इसलिए उनके निर्णय, उनके कार्य समाज को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कहीं कहीं बड़ी हिंसा दिखाई देती है, कहीं कहीं बड़े घोटाले, कहीं कहीं बड़े लालच, कहीं कहीं बड़े महत्वाकांक्षा, कहीं कहीं बहुत अच्छे कार्य भी दिखाई देते हैं, करुणा भी कहीं दिखाई देती है, जिसकी हम चर्चा रात दिन करते रहते हैं। सभी जगह उसकी चर्चा होती है कि संसार में यह हो रहा है, इस व्यक्ति ने यह कर दिया, यहाँ बड़ी अशांति है। इसलिए यह कथन बिल्कुल उचित है कि आप ही संसार हो। आपकी ही दुख संसार का दुख है, आपका ही लालच, डर, समस्याएं संसार की समस्याएं हैं, आपकी ही अशांति संसार की अशांति है।